हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे सेकंड मेथड। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था, इसको अब मैं सेकंड मेथड से करने जा रही हूँ। तो इसमें स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे हमें y दिया हुआ है x³ माइनस 9x² प्लस 24x प्लस 5। ठीक है, अब हमने इसका डेरिवेशन लेना है। डेरिवेशन 3x² माइनस 18x प्लस 24 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा था dy/dx इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ गया तो ये बन गया x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें जो है हमने 6x को इस तरह से फैक्टराइज करना है। मल्टीप्लाई करें तो 8x² आना चाहिए और प्लस करें तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, -2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स बनाए। पहले फैक्टर्स आ गए 3x कॉमन आ गया x माइनस 2, -4 कॉमन आ गया तो क्या बन गया x माइनस 2। फैक्टर्स क्या बन गए, 3 तो 0 हो ही गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यूज हमें पता चल गई। क्लियर है। तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, पहले मेथड में इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसमें ये वैल्यूज पुट करते थे। अब हम कर रहे हैं सेकंड मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन हमें अभी जो फैक्टर्स बने हैं, फैक्टर्स क्या बने हैं, 3x माइनस 2 x माइनस 4, यही बना ना। अब इसको हम कहेंगे, ये हमारा क्या है, dy/dx। हम लोग क्या करेंगे, एक बार x को लेस देन 2, एक बार x को ग्रेटर देन 2 लेके चलेंगे। ठीक है, लेस देन 2 लेके चलना है। अज्यूम करना है कि जो x है वो 2 से कम है, स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा। तो जैसे हमें 3 दिया हुआ है एज इट इज, अगर x लेस देन 2 है, लेस देन 2 है यानी कि 1.9 ही ले लो, तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस आएगी। अगर x लेस देन 2 है तो ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब दोनों नेगेटिव वैल्यूज क्या बन जाएंगी, पॉजिटिव। क्लियर है। अगर x ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर 2 से ज़्यादा पर 4 से तो कम है ना, माइनस आएगी। ठीक है जी, तो ये आएगी हमारी वैल्यू नेगेटिव। अगर हम, पॉइंट क्लियर है, इसमें हमने x की जो वैल्यू लेनी है एग्जैक्ट नहीं लेनी, हमने अज्यूम करना है कि दैट इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2। अगर लेस देन 2 है तो ऑब्वियस है कि वो माइनस, पॉजिटिव जो होगा, जो भी होगा वो 2 से कम होगा, तो ये नेगेटिव आ गई और ये भी नेगेटिव। क्लियर है। अब अगर तो साइन प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो ये किसको डिनोट करेगा, मैक्सिमाइज को। अगर माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमम को। अगर साइन में कोई चेंज नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बस। पॉइंट क्लियर। अब हमें जैसे ये पता चल गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट कर रहा है, कौन, x इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू दी हुई है x³ माइनस 9x² प्लस 24x प्लस 5, हमने x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू 2। तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 9, 2 रेज टू पावर 2 प्लस 24 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, तो 2 2 द 4 2 द 8 आ गया। ठीक है, 4 इंटू 9 36 आ गया, 48 आ गया, प्लस 5 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आया कितना, इट इज इक्वल टू 12, 17
एंड 25। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लेंगे इफ x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 4। अब अगर x लेस देन 4 है, 4 से लेस हुआ इवन देन वो 3.9 या 3.5 कुछ भी होगा, बट वो 2 से ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर लेस देन 4 होगा, 4 से कम होगा, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। क्लियर है? ओवरऑल प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर ये ग्रेटर देन 4 होगा तो पॉजिटिव साइन ही आएगा, अगर ग्रेटर देन 4 होगा तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू को डिनोट कर रहा है। ठीक है जी, मिनिमम वैल्यू अब इसकी कैसे फाइंड करेंगे? जो ओरिजिनल फंक्शन हमें दिया हुआ है उसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया 4 3 9 4 स्क्वायर 24 4 प्लस 5, ये आ गया 64 माइनस 144 प्लस 96 प्लस 5 इज इक्वल टू 21। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? मिनिमम वैल्यू को। ये किसको डिनोट कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है, तो इसमें नया चीज क्या आया? हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना पड़ा। जो हमने डेरिवेशन निकाला था उसी में हम x की वैल्यूज पहले फाइंड करेंगे 0 इक्वल पुट करके। तो एक बार हमने लेस देन लेनी, एक बार ग्रेटर देन लेनी है, फिर हमने देखना है जो साइंस अब प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमम है, माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमम है। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू x माइनस टू क्यूब x माइनस 3 स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे? dy ओवर dx, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, x माइनस 2 क्यूब 2x माइनस 3, डेरिवेशन ऑफ x माइनस 3, x माइनस 3 स्क्वायर 3x माइनस 2 स्क्वायर, डेरिवेशन ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2 का क्यूब 2x माइनस 3, x माइनस 3 का स्क्वायर 3x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आएगा? x माइनस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स माइनस 2 कर दूं, 2x माइनस 4। ठीक है, इसमें से ये स्क्वायर में से एक सिंगल पावर जो है बाहर चलेगी, तो यहाँ क्या रहेगा? x माइनस 3 x माइनस 2 स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया प्लस 3x माइनस 9, x माइनस 3 x माइनस 2 स्क्वायर 5x माइनस 13। ठीक, ये हमने क्या किया? डेरिवेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पुट dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो हम लोग अब क्या करेंगे? x माइनस 3 x माइनस 2 स्क्वायर 5x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 3 0, x इज इक्वल टू 3, x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 5x 13, x 13 बाई 5। हमने क्या किया? हमने जो x की वैल्यूज थी फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग जो नया मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? ये जो डेरिवेशन का आंसर आया था x माइनस 3 x माइनस 2 स्क्वायर
5x माइनस 13, इसमें हमने x की वैल्यू एक बार 3, ठीक है ना, पुट करनी है। तो 3 हमने एक बार लेस देन 3 लेना है, एक बार ग्रेटर देन 3 लेना है। क्लियर है? जब हम लेस देन 3 लेंगे तो वो 3 से लेस होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू 3 से लेस होगी, नेगेटिव से लेस होगी, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। जब भी स्क्वायर होता है तो उसका साइन पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव आया भी तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या ले रहे हैं? लेस देन 3। जब हम लेस देन 3 ले रहे हैं, 2.9 समथिंग ले रहे हैं, ठीक है ना, तो 2.9 भी लें, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? इट विल बी ग्रेटर देन 13। क्लियर है? ग्रेटर देन 13 होगा और ये क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है ना, 14.5 आ गया। क्योंकि हमने बहुत स्लाइटली लेना है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 13, तो इट में पॉजिटिव वैल्यू विल बी मोर देन नेगेटिव, सो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 हो गया, देन नेगेटिव, ये नेगेटिव को डिनोट करेगा। इसी तरह अगर ये ग्रेटर देन 3 है तो 3 पॉजिटिव, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ 2.9 पे पॉजिटिव आ रहा है तो 3.1 पे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो ये मिनिमम वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये मिनिमम वैल्यू को डिनोट करेगा, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड ही कर लेते। पहले मिनिमम वैल्यू है x माइनस 2 क्यूब, x माइनस 3 स्क्वेयर, x हमने क्या लेना है? 3 माइनस 2 क्यूब, 3 माइनस 3 स्क्वेयर, तो ये 0 आ गया, 0 इंटू 0 0 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 0। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? x को 2 लेके चलेंगे। इफ x इज इक्वल टू 2, दोबारा से लिखे x माइनस 3, x माइनस 2 स्क्वायर, 5x माइनस 30। x को हमने एक बार लेस देन 2 लेना है, एक बार ग्रेटर देन 2 लेना है। हाँ, चाहे लेस देन 2 हो चाहे ग्रेटर देन 2 हो, ये नेगेटिव ही आएगा। स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। लेस देन 2 है, ठीक है, अब क्या है? लेस देन 2 है तो ये 13 से कम आएगा, यानी किसको डिनोट करेगा? माइनस को डिनोट करेगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 2 है, 2.1 है, तो करके देख लेते हैं हम। ग्रेटर देन 2 2.1 हो गया, तो ये बन गया 10.5। इट इज आल्सो लेस देन 13, तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस, प्लस आ गया। इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी x 13/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x माइनस 3, x माइनस 2 स्क्वेयर, 5x माइनस 30, इसको थोड़ा सा हम पॉइंट्स में ले लें तो ये बनेगा 52.6। ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। x लेस देन 13.5, x ग्रेटर देन 13.5। अब देखो ये 2.6 है, अगर हम इसको 2.7 भी ले लें, है ना, तब भी ये चीज क्या आएगी? ये अगर हम इसको 2.7 भी लेते हैं तो ये क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इसको लेस देन 2.5 लेते हैं तो भी नेगेटिव आएगी, 2.7 लेते हैं तो भी ये नेगेटिव ही आएगी। स्क्वायर है पॉजिटिव, स्क्वायर है तो पॉजिटिव। 2.6 है, 2.5 है। ठीक है, अब अगर 2.5 लेते हैं तो 2.5 इंटू 5 ये आ गया 12.5। ठीक है, अगर ग्रेटर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2.7। ठीक है, अगर ग्रेटर लेते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा,
ठीक। अगर हम लेस देन लेते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ले। मैक्सिमम वैल्यू आएगी x माइनस 2 क्यूब, x माइनस 3 स्क्वेयर। तो x हमने क्या लेना है, 13/5, 13/5 माइनस 2 क्यूब, 13/5 माइनस 3 स्क्वेयर। ठीक है। अगर मैं इसका 5 एलसीएम लूं तो ये बन गया 10, 13 माइनस 10, 3/5 क्यूब। एलसीएम लें तो 15, 15 माइनस 2/5 स्क्वेयर। दिस इज द आंसर। ठीक है जी। हमने क्या किया, जो हमें x की वैल्यूज पता चली थी उन वैल्यूज को हमने यहाँ पे एक बार लेस करके एक बार ग्रेटर, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है उसकी वैल्यू फाइंड नहीं होती है। अगर मिनिमम आएगी तो वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, मैक्सिमम आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। He said divide the 16 into 2 parts so that product is maximum। ठीक है। पहले तो हम देखेंगे 16 के 2 पार्ट्स क्या हो सकते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट इज x एंड अदर पार्ट इज x माइनस 16 माइनस x आएगा। ठीक है ना, क्योंकि x अगर 2, 3, 4, 5 समथिंग है तो सेकेंड पार्ट 16 माइनस x, ये किसके इक्वल आ गया, y के। वी आर टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या करेंगे, पहले डेरिवेशन। ठीक है। डेरिवेशन से पहले इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। डेरिवेशन इसका आ गया 16, इसका डेरिवेशन आ गया 2x। अब क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 2x 0, 16 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। ठीक है। अब ये मतलब डिफरेंट क्वेश्चन था तो करना हमने फर्स्ट मेथड से ही है। अब इसी का हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव आएगा 16 का 0 माइनस 2, ये आ गया। क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव अपने आप में ही नेगेटिव वैल्यू को डिनोट कर रहा है तो इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू। देयर इज अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। इट मीन्स कि फर्स्ट जो डिजिट है दैट इज 8, सेकेंड डिजिट क्या आएगा, दैट इज आल्सो 8। तो क्लियर है, दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, देखने में टफ लग रहा है। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, उनका प्रोडक्ट लिया, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमने उसी तरह से डेरिवेशन किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड की, तो हमने सेकंड वैल्यू भी फाइंड कर ली। इस वीडियो में हमने सेकंड मेथड किया, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड किया था। ठीक है, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन इकोनॉमिक्स करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर करें। थैंक यू।